क्वेश्चन का नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें होता है हम लोग 3-4 मेथड की बात करेंगे। एक होगा लटपट मेथड, थोड़ा टाइम लगता है, झटपट थोड़ा फास्ट होता है, फटाफट बहुत फास्ट होता है, और एक सुपर फटाफट। आपको इन सभी मेथड में नहीं खोना है। आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड में सोचना है तो कैसे करेंगे, और अगर डिटेल में सीखना है कॉन्सेप्ट तो कैसे करेंगे। ये दोनों पर हम लोग ध्यान देंगे। सो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। जैसे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म px by qx when px and qx are polynomials in x. Polynomials in x can be evaluated by using partial fraction. अब देखिए पॉलिनोमियल के बारे में आप कुछ बात जानते होंगे, मैं आपको बताता हूँ। पॉलिनोमियल के बारे में जैसे आप इसे क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक? नो, क्वाड्रेटिक तभी जब a 0 ना ऐसा दिया रहेगा तब हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक है, और अदरवाइज क्या बोल देंगे, लीनियर। ये क्या हो जाएगा, अगर 0 हो जाए a तो लीनियर, नो, अगेन नो, वो तब बोलेंगे जब b नॉन जीरो। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। अभी फिलहाल हमारा ध्यान जाना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, देखिए मीनिंग क्या लग रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हम लोग फ्रैक्शन को पार्शियलिटी उसके साथ करेंगे, पार्शियल कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। जैसे ये एक इंटीग्रेशन है, तो मुझे ये 3 जो नीचे फैक्टर इसको अलग कर देना है। तो पहला है 2x माइनस 1, तो हम अलग कर दिए। अभी प्लीज ये मत देखिएगा। दूसरा x माइनस 2 है तो हम x माइनस 2 अलग कर दिए। तीसरा x माइनस 3 है तो हम x माइनस 3 अलग कर दिए। तो पहले क्या किए, इसी को लिखे ऐसे अलग अलग चीज, 1 by 2x minus 1, 1 by x minus 2, 1 by x minus 3। अब हम क्या करेंगे कि सोचेंगे कि ठीक है, अगर हम उसको अलग किए तीनों को, तो ऊपर मान लीजिए a b c आए। अब हमारा गोल है a b c को कैलकुलेट करना। तो ये तीनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा। अब पहला फ्रैक्शन के नीचे 2x माइनस 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ 2x माइनस 1 छोड़ के इससे मल्टीप्लाई करेंगे a में। ये सब आप जानते हैं, मैं बस मानता रहूँगा, आपको कुछ नहीं आता। फिर उसी ढंग से हम x माइनस 2 यहाँ ऑलरेडी देख लिए, x माइनस 2 इसमें ऑलरेडी है, तब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे b में, दोनों से मल्टीप्लाई कर दी। फिर c के नीचे x माइनस 3 है, यहाँ c के नीचे x माइनस 3 है, इसलिए c में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। ऐसा कर, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया ना। जो फ्रैक्शन दिया रहे इंटीग्रेशन के अंदर जो रहे, उसका आप जो डिनोमिनेटर वाला सेपरेट ब्रैकेट अलग अलग कर देना है। उसके बाद आप जब एलसीएम ले लिए तो ये पूरा कट जाएगा दोनों साइड से, उधर का डिनोमिनेटर इधर का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ से क्या हो गया, सिर्फ x माइनस 1 बचा, और ये ऊपर ये बचा। अब आप कुछ पुट करिए, आइए कुछ पुट आते हैं। जैसे पुट करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, जैसे पुट करेंगे कुछ ऐसा पुट करिए, हमको a b c का वैल्यू निकालना है। तो a का निकालने के लिए इसको 0 करा दीजिए, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, ये। तो लिखिए when 2x minus 1 0, when 2x minus 1 equals 0, यानी 2x equals 1
यानी x इक्वल्स हाफ। x इक्वल्स क्या हो गया? हाफ। तो आप x इक्वल्स हाफ लिखते हैं, पुटिंग x इक्वल्स हाफ, तो ये दोनों जीरो, यहाँ पर आप हाफ रख दीजिए, तो हाफ माइनस 2 हो जाएगा माइनस 3/2, और हाफ माइनस 3 हो जाएगा माइनस 5/2। अरे हाफ मतलब आधा रुपया, और माइनस 2 रुपया तो माइनस 1.5 रुपये, ऐसे कर लेंगे। इधर x की जगह हाफ रखें तो हाफ माइनस 1 क्या हो गया? माइनस हाफ। यहाँ से आपका a का वैल्यू निकल जाएगा, ये a आप निकाल लेंगे, a निकल गया। ये -2/15 है a, यही वो -2/15 यहाँ रखे थे। अब b -1/3 आएगा, c 2/5 आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। इस बार b के लिए क्या करेंगे? अगर मुझे b का वैल्यू निकालना है, AC वाला टर्म जीरो कराएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है जरा देखिए, x -2 दोनों में है, तो when x -2 इक्वल 0, यानी x इक्वल्स 2। अब x इक्वल्स 2 रखे तो ये दोनों तो जीरो हो गए। इसमें x की जगह 2 रखिए, यहाँ पर x की जगह 2 रखिए, b निकल जाएगा। हमने वही किया, 2 - 1 1, here 2 2 जा 4 - 1 3, 2 - 3 - 1, यहाँ से b आ गया -1/3। फिर क्या करना है? c निकालना है। c निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखेंगे, तो x -3 दोनों में कॉमन है, तो when x -3 equals 0, that is x equals 3. You may write either putting x equals 3 or when x -2 equals 0. Both are similar. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x को 3 रखें तो 3 - 1, ये दोनों तो टर्म कैंसिल हो जाना है, ये वाला b और c वाला, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2, 3 2 जा 6 - 1 5, 3 - 2 1, यहाँ से c निकल गया। अब देखिए c क्या निकला? 2/5, b क्या निकला? -1/3, तो यहाँ b को -1/3 रखे, c को 2। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया कैसे कैसे करेंगे। अब आप क्या करेंगे? आपको इसका इंटीग्रेशन जानना है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे dx लगाकर, तो ये 1/x की तरह ट्रीट करेंगे आप। ये इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है? log x। तो -2/15 पहले बाहर ले लीजिए, तो log 2x - 1 बाय x का कोफिशिएंट 2। फिर देखिए एक बार और हो जाए, log x - 2 -1/3 बाहर आ जाएगा, log x - 2 बाय x का कोफिशिएंट 1, -1/3 बाहर आ गया। फिर यहाँ 2/5 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो log x - 3/1 प्लस, यही हो गया। ये तो था लटपट मैथ। अब झटपट फटाफट हटा के मैं डायरेक्ट सुपर फटाफट बता। देखिए ऐसा क्यों लिखे, यहाँ से हमको लेके देखिए पहले ऐसे बढ़ना पड़ा, फिर a और b और c का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ डालना पड़ा, और फिर यहाँ से ऐसे सॉल्व करना पड़ा। मैं उल्टा पुल्टा क्यों लिखा हूँ? इसलिए लिखा हूँ कि मेरा मेथड डायरेक्ट यहाँ से यही है, मैं डायरेक्ट यही लिखने वाला हूँ, पूरा एक पेज उड़ा दूंगा। देखिए कैसे लिखने वाला हूँ वो सुनिए। ये तीनों सेपरेट तो आप कर ही लेंगे, यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। अब आप क्या करिएगा, सॉरी, तो जब 2x - 1 को आप नीचे जब लिखें 2x - 1, तो ये 2x - 1 छोड़कर आप पहले 2x - 1 वाले को 0 करेंगे, x मिला हाफ, तो इस 2x - 1 को छोड़कर इस पूरे में x की जगह जहां जहां x है वहां हाफ रख दीजिए। ऊपर क्या हो जाएगा, जल्दी देखिएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? हाफ -1 तो -हाफ, नीचे क्या होना है? हाफ -2 तो -3/2,
हाफ माइनस 3 तो -5/2। यहाँ से बाई 2 एक एक का काट दिए, माइनस एक एक का उड़ा दिए, तो यही 2 ऊपर चला गया, 2/15 डायरेक्ट ये हो गया माइनस के साथ। नहीं समझे तो एक बार फिर करके, आप जिसको अलग कर रहे हैं when that equals 0, यहाँ से जो भी x का वैल्यू मिला इसको छोड़कर बाकी में x का, इसमें तो डाल ही नहीं सकते, नहीं तो फिर 0 आ जाएगा। अगर इसी में x इक्वल्स हाफ डाल दीजिएगा तो 2x - 1 = 0 करा के x को तो हाफ निकालेंगे, तो उसको छोड़ के x की जगह हाफ डालें। अगर नहीं सीखे तो दूसरा वाला भी सीखते हैं। जब ये अलग करेंगे तो when this equals 0 तो x इक्वल्स क्या निकला 2, तो x - 2 को छोड़ के पूरे में x की जगह 2 डालें, ऊपर 2 - 1 1, नीचे यहाँ पर 2 2 जा 4 - 1 3 और 2 - 3 - 1 तो आ गया -1/3। डायरेक्ट आता है, वैसा ABC सब का चक्कर ही नहीं। ये x - 3 = 0, तब इसको छोड़कर x = 3 इस पूरे में डाल देंगे जहां जहां x है, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 2, नीचे 3 2 जा 6 - 1 5, 3 - 2 1 आ गया 2/5। यही करना है। अब हम लोग दूसरे पेज की ओर, अब देखिए वो क्यों शॉर्टकट बताया। हम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में सेकेंड डिग्री वाला, सेकेंड ऑर्डर वाला पढ़ने में काम आएगा, केमिस्ट्री में और भी जगह काम आएगा, इसलिए उसको वैसा सीखना जरूरी था। अब देखिए इस बार क्या नीचे दिख रहा है x - 2 का होल स्क्वायर। अभी तक क्या था 3 फैक्टर था, इस बार भी 3 है लेकिन 2 रिपीट हो गया। ऐसे में कैसे लिखते हैं कि वही ये वाला इक्वल्स a बाई पहला x + 1, b बाई x - 2, c बाई x - 2 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ अगर पावर 12 होता तो d बाई x - 2 का क्यूब, e बाई x - 2 का पावर 4 करते हुए 12 तक जाते। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके। अब क्या करना है, इस तीनों का एलसीएम लेना है, तो इन्हीं दोनों का यही आ जाएगा एलसीएम, तो यही आना ही है, मतलब लिया नहीं जाता है क्योंकि काटना ही काटना है दोनों साइड से, वही आना है। अब आप देखिए क्या करना है, इसके नीचे ऑलरेडी x + 1 है, तो हम x + 1 छोड़ के x - 2 का होल स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सब पता है चाइनीज बिहेवियर से, बचपन में आप यही करते थे। फिर x - 2 की बात करते हैं, तो एक x - 2 इसमें से यहाँ है ही, तो एक x - 2 और x + 1 बच गया b के लिए। अब c के नीचे x - 2 का होल स्क्वायर है, तो हम c को केवल x + 1 से मल्टीप्लाई किया। मैं अगर कहीं जल्दी बोल रहा हूँ ना तो आप वीडियो पॉज करके रुक के सोच लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, जब ये कैंसिल कर दिए तो वही आया x - 1 = 0। अब आपको पता ही अगर a का वैल्यू चाहिए तो इन दोनों में x + 1 है, उसको 0 करा दीजिए। तो when x + 1 = 0 तो x = -1, तो x = -1 रखिए सभी जगह, ये दोनों तो 0 हो चुका है, इस पूरे में x की जगह -1 रखिए, a का वैल्यू आ जाएगा। फिर x को 2 रखिए, क्यों, इस बार ये दोनों 0 करा के c निकाल लेते हैं, c निकल जाएगा। जब ac निकल गया अब तो कुछ भी पुटा दीजिए, जो मन करे वही रख दीजिए, सबसे आसान 0 होता है। तो x को 0 रख दिए, ac का वैल्यू abc अब आप तीनों में से कोई नहीं जानते हैं क्योंकि कोई नहीं 0 हो पाया किसी का टर्म, तो a भी है, b भी है, c भी है, तो a भी है, b भी है, c भी है, जिसमें आप a का वैल्यू निकाल चुके हैं, c का निकाल चुके हैं, रख दीजिए दोनों का,
तो b निकल जाएगा। अब जब b निकल गया तो वापस इसी में a b c का वैल्यू डालेंगे, डाल दिए, a b c का वैल्यू डाल दिए। अब आप क्या करेंगे, बता दिए हैं 1/x + 1 तो log x + 1, 1/x - 2 log x - 2, 1/x - 2 का होल स्क्वायर। तो आप पढ़े थे क्या 1/x² का इंटीग्रेशन पढ़े थे क्या, x⁻² + 1 / -2 + 1, यानी जगह -1 नीचे माइनस है तो वही वाला -1 बाय ऊपर x⁻−1 है तो वो नीचे चला जाएगा x⁻1 तो -1/x, ये तो 3 छोड़ ही दिए। तीसरा, अभी तक क्या हो रहा था, पहला वाले में 3 फैक्टर नीचे में था, दूसरा वाले में ये दोनों सेम हो गया, होल स्क्वायर बन गया, तीसरा वाले में ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। x + 1 का होल स्क्वायर इसमें नहीं है, x² + 1, अंतर समझिएगा। तो वैसे ही करेंगे, बेसिक का तो आइडिया छोड़ना नहीं है। when this equals, पहला a/x + 1, दूसरा x² + 1 होगा, लेकिन हमें ऊपर लिखना होगा bx + c। अरे ये क्वाड्रेटिक जैसा टर्म है तो लीनियर वाला, अगर नीचे x³ होता तो bx² + cx + d। समझ गए होंगे क्या करना है। अब क्या करना है, दोनों के नीचे से ये वाला कैंसिल कर देना। इससे हमें क्या पता चला कि जब ये कैंसिल कर दिए तो ये x - 1 इक्वल्स ये आ गया। अब हमें ऐसा कुछ रखना है कि ABC का वैल्यू हम निकाल सके। तो सबसे पहले तो इसी को 0 कराते हैं क्योंकि BC दोनों गायब हो जाएगा। तो x इक्वल्स -1 निकला, when this equals 0, -1 हम इस पूरे में x की जगह डालें तो जो भी a का वैल्यू आ जाए। अब आप कुछ भी डाल दीजिए, x = 0 डालते हैं अगर तो क्या हो जा रहा है, x = 0 में देखिए हमें c0 मिल जा रहा है। x को 0 रखने का मतलब समझ गए क्या, ये हो गया a जिसका वैल्यू आपको पता चल चुका है, और ये वाला b वाला टर्म गायब हो गया, c × 1 + 1, यहाँ से c निकल गया। अब आप क्या करेंगे, x = 1 डाल के फिर b निकाल लीजिएगा, और इसमें इस इंटीग्रेशन को, जिसको हम लोग वैसे अलग किए ab + c करके, तो log x + 1 ये 2x x² + 1 हो जाए। हमने कुछ नहीं किया है, इसमें ऊपर नीचे 2 लग रहा है आपको मल्टीप्लाई। मैं चाहता हूँ कि इसमें कहीं आप खो ना जाए, एक बार नीचे फिर से देख लीजिए। a निकला था आपका -1, यहाँ a की जगह -1 रखे तो -1/x + 1, देखते रहिए -1/x + 1। स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि अगर वो पूरा देखता नहीं है कि स्टेप, तो लगता है यहाँ से समझ में नहीं आया। फिर क्या c0 निकला, तो c यहाँ पर 0 तो ऊपर केवल bx बचेगा, और आप गौर करेंगे तो b1 है, तो इसलिए bx + c क्या हो गया, 1x + 0। अब थोड़ा समझ में आएगा, तो ये वाला हो गया log x + 1, माइनस बाहर छोड़ दिए, और इसका आप क्या करते हैं, ये x/x² + 1 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा क्यों किए कि हम log x² + 1 लिख सकें, क्योंकि x² का डिफरेंस वो ऊपर में 2x अवेलेबल है। log x² + 1 अगर लिखते हैं तो x² का ऊपर में 2x अवेलेबल है। इंटीग्रेशन में आगे मतलब पहले बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं, इसलिए यहाँ पर आपका एनर्जी खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब देखिए dx/x × x⁻n + 1। तो बहुत ज़्यादा ऐसा सिखाया गया है कि when this equals z मान लें, या x⁻n + 1 z मान लें, ऐसे बहुत से रूल है। तो x⁻n को z माना, तो इससे क्या हो गया, dz हो गया हमारा n x⁻n - 1 dx।
यानी हम dx क्या लिखेंगे, dz बाई n x टू द पावर n माइनस 1 ऐसा लिखेंगे। ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको ऐसा ही सॉल्व करना है, z x टू द पावर n करके। अब देखिए ये z प्लस 1 हो जाएगा, यहां से x क्या लिखेंगे, अगर z x टू द पावर n है तो x क्या हो जाएगा, z टू द पावर, सुनिए z x टू द पावर n, तो मुझे x चाहिए तो दोनों साइड पावर 1 बाय n कर दीजिए ना, ये n कट जाएगा तो x हो गया z टू द पावर 1 बाय n ऐसा हो जाएगा। या आप क्या करिए, मैं तो बताता हूँ, इसको आप वैसे लिखिए dx बाय x टू द पावर n प्लस 1 को कैसे लिखने वाला है वो देखिए। हम इसको पहले z लिखेंगे तो नीचे हो गया z प्लस 1, फिर ये 1 बाय x अभी छोड़ देते हैं, dz को क्या लिखेंगे बोलिए, dx को क्या लिखेंगे, dz बाई n x टू द पावर n माइनस 1। अब आप बताइए दोनों x टू द पावर n नहीं हो गया, यानी एक z नहीं बन गया, तो z इंटू जेड प्लस 1 नीचे नहीं हो गया, ये d, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा आपके पास dz बाई n, यही बचा, हम dz बाई n छोड़ दें। थोड़ा कष्ट है वो भी, अगर आप कम पढ़ाई करते हैं तो ऐसा तब प्रॉब्लम होता है, आप तो दिन रात पढ़ते हैं मुझे पता है, सारे वीडियो 5 बार 6 बार देख चुके होंगे आप। अब क्या करना है, ये दोनों को हम लोग यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ा चुके हैं अब तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log z प्लस 1, यहाँ से जो भी है log m माइनस log n होता है log m बाय n, फिर z को वापस रख दीजिएगा, z को वापस रख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये sin 2x क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x। ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस डिस्कशन में मैंने डाल दिया है कि आपको कोई बुक ना पढ़ना पड़े। तो 2 sin x cos x होगा, तो sin x दोनों का कॉमन ले लीजिए। अब sin x 1 प्लस 2 cos x हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते थे sin cos 10 में पढ़ाते थे आपको कि जब sin x का पावर ऑड हो तो z किसको मानेंगे, cos x। अरे sin x ऊपर जाएगा तो माइनस 1 होगा, तो ऑड है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो z cos x को माने, तो dz हो गया माइनस sin x dx। इसलिए ऊपर अगर ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई करते हैं तो sin x dx अवेलेबल हो गया माइनस dz, sin x dx को क्या कह देंगे, माइनस dz। और ये cos x है हमारा, ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस 2z। उसके बाद आप अभी सीखे थे कि सर यहाँ से तो हम कर लेंगे, आप कहेंगे यहाँ से तो हम कर लेंगे सर, ये क्वाड्रेटिक मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये तीनों अलग अलग फैक्टर हो गया। तो क्या पढ़े थे, पहला यही से शुरू किए थे आज का लेक्चर, कि तीनों इंटीग्रेशन का फ्रैक्शन सेपरेट कर दीजिए। अब हम नहीं करने वाले हैं, आपको शॉर्टकट बता दिए थे, शॉर्टकट बता दिए थे आपको, अब वही लगाना है। ये देखिए बस लास्ट आधा मिनट में खत्म। तो वो शॉर्टकट बताया था कि दोनों को इक्वेट करा के ABC का वैल्यू लॉग ये करके। अब हम लोग यहाँ से अगले लेक्चर में बात करेंगे, अभी यहीं रोक लेते हैं, अगले लेक्चर में यहाँ से बात करेंगे।